हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सीजी एग्ज़ाम वाला में। जैसे कि थंबनेल में आपने देखा, छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट 2026, इसकी संपूर्ण जानकारी, योग्यता क्या है, आयु सीमा क्या है, सिलेबस, एग्ज़ाम पैटर्न, क्वालिफाई नंबर और मैंने कैसे 5 टाइम सीजी टेट क्लियर किया और सिलेक्ट 2023 में टीचर में हुआ। तो चलिए देखते हैं इन सब की जानकारी। कक्षा 1 से 5 तक के लिए योग्यता देखते हैं। ठीक है, न्यूनतम 50% अंकों के साथ 12वीं प्लस DLED होना चाहिए। ठीक, और ST SC OBC वर्ग के लिए ये 50% में 5% का छूट, मतलब 45% होना चाहिए। ये न्यूनतम योग्यता। चलिए कक्षा 6 से 8 तक के लिए योग्यता देखते हैं। इसमें स्नातक प्लस BEd या DLED होना चाहिए। 50% अंक इसमें है न्यूनतम योग्यता स्नातक में। इसमें भी ST SC OBC को 5% की छूट है, मतलब 45% अंक। ठीक है, अब देखते हैं इसकी आयु सीमा। तो आयु सीमा में DLED के लिए न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम ऊपरी आयु की सीमा नहीं है। कक्षा 1 से 5 तक का सिलेबस देख लेते हैं। बाल विकास 30 अंक का रहता है। ठीक है, इसमें देख लेते हैं क्या क्या टॉपिक आता है। उसके बाद है इसमें हिंदी भाषा, हिंदी, ये भी 30 अंक का रहेगा, कुल 30 अंक का। इसमें रचना, मुहावरे, मूल्यांकन सब रहेगा। उसके बाद है इंग्लिश में देख लीजिएगा, ये भी 30 नंबर का रहेगा। उसके बाद है गणित भी 30 अंक का रहेगा। फिर लास्ट है पर्यावरण, तो ये पर्यावरण हो गया, ये भी 30 अंक का रहेगा। कुल टोटल 150 नंबर का रहेगा सिलेबस। पेपर 2 कक्षा 6वीं से 8वीं तक का सिलेबस देख लेते हैं। बाल विकास 30 अंक का रहेगा। उसके बाद द्वितीय पेपर पात्रता हिंदी, ये भी आपका 30 नंबर का रहेगा। उसके बाद है इंग्लिश, ये भी 30 नंबर का रहेगा। फिर है गणित और विज्ञान, तो ये जो है गणित विज्ञान 30 नंबर का रहेगा, जो साइंस और मैथ्स वाले हैं उनके लिए। ठीक है, आर्ट्स वालों के लिए देखते हैं। ये हो गया आर्ट्स वालों, सामाजिक ज्ञान वालों के लिए 60 अंक का रहेगा। भारतीय समाज, इसमें देख लीजिएगा, मुगल टोटल 150 नंबर का रहने वाली है। कक्षा 1 से 5 तक के लिए एग्ज़ाम पैटर्न देख लेते हैं। इसमें बाल विकास 30 अंक, हिंदी 30 अंक, अंग्रेजी 30 अंक, गणित 30 अंक, पर्यावरण 30 अंक, टोटल 150 की रहने वाली है। कक्षा 6वीं से 8वीं तक के लिए एग्ज़ाम पैटर्न देख लेते हैं। इसमें बाल विकास का 30 अंक, हिंदी 30 अंक, अंग्रेजी 30 अंक, गणित एवं विज्ञान का 30 अंक रहेगा। 60 अंक सामाजिक विज्ञान का, जो आर्ट्स वाले हैं उनके लिए 60 अंक, टोटल 150 की रहने वाली है। चलिए आगे देखते हैं। CG टेट पास करने के लिए क्वालिफाई नंबर देख लेते हैं। तो वर्ग वाइज बटा हुआ है। सामान्य वर्ग के लिए टोटल 150 में से 90 अंक न्यूनतम है पास करने के लिए, अधिकतम आप कितना भी ला सकते हैं। ST SC OBC के लिए कुल 150 अंक में 75 अंक लाना न्यूनतम योग्यता है, अधिकतम आप कितना भी ला सकते हैं। इसमें देख लेते हैं CG टेट की जो मान्यता है, मान्यता कब तक है, तो 2024 के बाद इसको अब देखते हैं CG टेट कैसे पास करें और मैंने कैसे 5 बार पास किया है। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले है PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। CG टेट का जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं 2011 से 2024 तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, आप प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर लीजिए, वहीं से आसपास का आता है। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने के बाद CG टेट के लिए जैसे बुक है, तो कोई एक ही बुक से पढ़ रहा है, अरिहंत का बुक खरीद ले और पढ़ रहा है, तो वैसे में क्लियर नहीं होगा। उसमें से आपका 10-20 क्वेश्चन आ जाएगा। आपके लिए हर सब्जेक्ट के लिए एक एक बुक खरीदना पड़ेगा। हिंदी के लिए अलग, इंग्लिश के लिए अलग, बाल विकास के लिए अलग, हर सब्जेक्ट का अलग अलग बुक होना चाहिए, तब आपका क्लियर हो पाएगा। ठीक है, PYQ के बाद है दूसरा सॉल्व पेपर। तो सॉल्व पेपर क्या है, CG व्यापम के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, 2014 से 25 तक, उसके एक एक प्रश्न आपको, जैसे आपका सिलेबस में है, हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ्स है, GS है, साइंस है, तो सारे क्वेश्चन आपको याद करना है। उसी के आसपास का या उससे रिलेटेड क्वेश्चन देते हैं। तो सॉल्व पेपर आपका HR पब्लिकेशन का मिल जाएगा, आप कर लीजिए। PYQ और सॉल्व पेपर दोनों कर लिए, उसके बाद आपका एग्ज़ाम क्लियर है। मैं 5 बार खाली PYQ और ये जो क्या सॉल्वेट पेपर दोनों करके ही मैं 5 टाइम क्लियर किया हूँ।
ठीक है। तो PYQ और सवाल पेपर वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बिना आप CG टेट शिक्षक भर्ती कोई भी आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो सकता। तो दोनों को अच्छे से कर लीजिए, आपका एग्ज़ाम क्लियर आराम से होगा। हाँ, और एक बात और, एक ही बुक से ना पढ़े। अरिहंत का आता है, अजय माला का आता है, उसको पढ़ लेते हैं, फिर बोलते हैं कि एग्ज़ाम टेट क्लियर नहीं हुआ, तो उसमें से आपका फंसेगी नहीं। हर एक सब्जेक्ट के लिए अलग अलग बुक होना चाहिए। हिंदी के लिए अलग, मैथ्स के लिए अलग, रीजनिंग के लिए अलग। रीजनिंग तो आता नहीं है इसमें, तो देख लीजिएगा। GS वगैरह जो सिलेबस में है उसकी हर एक अलग अलग बुक होना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद।